राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में बात करेंगे देश में मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में 43 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इन 43 मंत्रियों में 15 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और 28 को राज्य मंत्री का पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा दिलाया गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल दूसरी बार जब यह सरकार बनी है, उस सरकार में पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार, वो भी इतने बड़े मंत्रिमंडल का आकार बनाया जाना एक प्रकार से संपूर्ण देश के सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व देने की बात सामने आ रही है, क्योंकि इस विशाल राष्ट्र के सभी राज्यों से प्रतिनिधि केंद्र की सरकार में हों और अपने अपने राज्यों की बात, वहाँ की समस्याओं को सरकार के सामने ला सकें। इसलिए इस विस्तार में करीब करीब सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इस मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी विशेषता पर अगर गौर किया जाए तो यह देखने में आया है कि इस मंत्रिमंडल में युवाओं को और शिक्षा को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। मंत्रिमंडल में शामिल करने से पहले निश्चित तौर पर इसके लिए काफ़ी होमवर्क किया गया है। नहीं तो जिस प्रकार से खोज कर युवा चेहरे को आगे लाने का प्रयास किया गया है और ख़ास तौर पर शिक्षा पर जिस प्रकार से ध्यान दिया गया है, जो सांसद शिक्षित हैं, जिनका एजुकेशन का स्तर अच्छा है, उन्होंने विभिन्न प्रकार का डिप्लोमा डिग्री हासिल कर रखा है, उनका अनुभव है, उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। 15 व्यक्तियों को केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है और 28 को राज्य मंत्री बनाया गया है। जो बात हमने आपसे पहले भी बताई है कि इस मंत्रिमंडल में जो विस्तार में बातें सामने आई है, उसमें इस बात का भी ख्याल रखा गया है जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि यूपी में आदित्यनाथ योगी की सरकार है और संपूर्ण देश और विदेश में यह चर्चा होती रहती है जो मोदी और योगी की जोड़ी को लेकर तरह तरह की बातें मीडिया में आती रहती है और आने वाले समय में मोदी की प्रतिष्ठा उत्तर प्रदेश के चुनाव से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि हिंदुत्व का जो झंडा योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखा है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया गया है, वहीं
जो बातें काफी समय से कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता था, योगी की सरकार में उन सभी बातों को संवैधानिक तौर पर मान्यता मिलती चली जा रही है, जिसके कारण कानून का शासन स्थापित होता उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। और लोगों में यह संदेश जा रहा है कि मोदी के बाद अगर भारत की बागडोर संभालने की जिम्मेवारी अगर किसी को दी जा सकती है तो वो आदित्यनाथ योगी होंगे। अभी इन बातों पर चर्चा का समय नहीं है, इसीलिए हम इन बातों पर अभी चर्चा करने की जगह हम मंत्रिमंडल विस्तार की बात करेंगे। और मंत्रिमंडल विस्तार के क्रम में यह बात हमें इसलिए उठाना पड़ा और चर्चा में लाना पड़ा क्योंकि उत्तर प्रदेश से अब 15 मंत्री केंद्र की सरकार में बन चुके हैं। 8 मंत्री पहले ही उत्तर प्रदेश से केंद्र की सरकार में थे और इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में 7 मंत्री को और लिया गया है। यह बताता है कि केंद्र की सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर काफी सक्रिय है और वह चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वह तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो सके जो केंद्र की सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान किया जाता है और राज्य में वह सुविधाएं जमीन पर उतर सके, इसलिए केंद्र में अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश के सांसदों को महत्व प्रदान किया गया है। और इसी का नतीजा है कि आज केंद्र की सरकार में 15 मंत्री उत्तर प्रदेश के हो गए। राष्ट्र प्रथम की बात में हम आपको यह भी बताएं क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम बनाने के लिए जरूरी है सच्चाई को सामने लाना, जमीनी हकीकत को सबके सामने लेकर आना और जो कमियां हैं उसे सरकार तक पहुंचाना। क्योंकि पद मिलने के बाद बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो जनता से जुड़ी होती है, आम लोगों से जुड़ी होती है, ग्रास रूट की समस्या होती है, लेकिन उस पर ध्यान जाता ही नहीं। और अगर उस मुद्दे को कोई उठाने का प्रयास करता है, उससे प्रदेश की सरकार और केंद्र के सरकार के सामने लाने का प्रयास करता है, तो ऐसे लोगों को सत्ता में बैठे लोग अपना विरोधी मान लेते हैं या विरोधियों के इशारे पर एक सोची समझी योजना बताकर उसे नज़रअंदाज करने का प्रयास करते हैं। परिणाम यह होता है कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आने पर वे अपनी गलती भी स्वीकारते लेकिन तब तक चिड़िया चू गई खेत तो फिर पछता के क्या होता है वाली बात होती है। राष्ट्र प्रथम की बात में हम आज नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से। और हम आपको बताएं कि इस मंत्रिमंडल में कूच बिहार पश्चिम बंगाल के 35 वर्षीय युवा सांसद निशीथ प्रामाणिक को मंत्री बनाया गया है। आपने सही सुना, हमने बात किया है कूच बिहार पश्चिम बंगाल से सांसद निशीथ प्रामाणिक का, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष है। ये मंत्रिमंडल के सबसे युवा मंत्री हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि यह भारत के
शायद सबसे कम उम्र के मंत्री होंगे। इस पर हम फिर बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पर हमें फिर से देखना होगा जो कहीं कोई मंत्री इनसे कम उम्र का तो पहले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था। हम आपको बताएं कि बिहार से भी 3 सांसद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश से 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और उड़ीसा से 2 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि गुजरात से, जहां उत्तर प्रदेश के बाद चुनाव होना है, वहां से भी 4 मंत्री इस मंत्रिमंडल में बनाए गए हैं और गुजरात से 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। आप यह कह सकते हैं जो गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब में आने वाले समय में होने वाले चुनाव को भी ध्यान में रखकर इस मंत्रिमंडल विस्तार में सांसदों को मंत्री बनाया गया है। आप इसे दूसरे रूप में ऐसे भी देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वह प्रत्येक राज्य को प्रतिनिधित्व देने की दिशा में काम कर रही है और इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार में उन राज्यों को अधिक महत्व देने का प्रयास किया जा रहा है जिन राज्यों की समस्याएं जल्द से जल्द केंद्र की सरकार तक पहुंचे और केंद्र की सरकार की जो योजना है उन राज्यों में आम लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए उन राज्य के सांसदों को केंद्र में उचित स्थान मिले, इस बात का ख्याल रखा गया है। अब हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की सांसद मीनाक्षी लेखी को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। उन्हें आज शपथ दिलाई गई है। मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है और दूसरी बार नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से विजयी होकर संसद में पहुंची है। मीनाक्षी लेखी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भी काफी मेहनत किया था पार्टी के लिए और पार्टी की जो समस्याएं हैं, पार्टी की जो बातें हैं, उसको लेकर धरना प्रदर्शन करने में भी वे आगे रहती हैं। कोरोना काल में मीनाक्षी लेखी ने जिस बहादुरी के साथ परिश्रम किया, मेहनत किया और आम लोगों तक अपनी पकड़ बनाई, आम लोगों को वे तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जो केंद्र की सरकार द्वारा या भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदान किया गया था, वह आम लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए सांसद मीनाक्षी लेखी ने अपनी टीम के साथ लगातार प्रयास किया। यहाँ तक कि राजेंद्र नगर में तो उन्होंने प्रतिदिन अपने निगम पार्षदों के साथ मिलकर भोजन की व्यवस्था की, जिसमें करोलबाग जोन के जो दोबारा वार्ड समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके क्षेत्र में यह काम हुआ और लोगों को भोजन वितरित किया जाता रहा, जिसमें मीनाक्षी लेखी का बहुत बड़ा योगदान रहा और मीडिया में भी इस बात की चर्चा होती रही। प्रधानमंत्री का भी ध्यान इस ओर किसी न किसी माध्यम से पहुंचा होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीनाक्षी लेखी को अपने मंत्रिमंडल में स्थान देने का काम किया है। सांसद मीनाक्षी लेखी के मंत्री बनने के बाद दिल्ली की राजनीति में
एक नई हलचल होगी, क्योंकि दिल्ली में आने वाले समय में निगम का चुनाव है और निगम में भाजपा की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में सांसद मीनाक्षी लेखी को मंत्री बनाए जाने के बाद दिल्ली को संभालने की भी जिम्मेवारी सांसद मीनाक्षी लेखी, जो अब केंद्र में मंत्री भी बन गई हैं, उनके ऊपर होगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि बिहार से पशुपति कुमार पारस, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई हैं और अभी उनके अपने ही दल में बगावत होने के बाद, लोक जनशक्ति पार्टी के 2 टुकड़े होने के बाद कई तरह के अटकलें लगाए जाने लगे थे। उन अटकलों को विराम देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्री बनाकर साफ संकेत दे दिया है कि बिहार की राजनीति में पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान के पुत्र से अधिक शक्तिशाली आने वाले समय में होंगे। हम आपको यह बताएं कि उड़ीसा से 2 सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला है और मध्य प्रदेश से भी 2 कैबिनेट मंत्री जहां बनाए गए हैं, वहीं इस मंत्रिमंडल में एक विशेषता यह भी देखी गई है कि 7 महिला को मंत्रिमंडल में स्थान प्रदान किया गया है। इस प्रकार 43 मंत्रियों के साथ मोदी मंत्रिमंडल का यह विस्तार आज हुआ राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ इस कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रधानमंत्री मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही 8 केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसमें श्रम मंत्री संतोष गंगवार, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, फर्टिलाइजर मंत्री सदानंद गौड़ा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जल शक्ति मंत्रालय व सोशल जस्टिस मंत्रालय में राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, केंद्रीय मंत्री देबोश्री चौधरी, राज्य मंत्री संजय धोत्रे और राव साहब दानवे पाटिल के नाम शामिल है। तो वही बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के पहले उन नेताओं के साथ बैठक की जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने उन्हें संबोधित भी किया। मंत्रिमंडल में विस्तार के मद्देनजर 10 मंत्रियों के अच्छे प्रदर्शन के चलते उनका प्रमोशन किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल में 33 नए चेहरों को शामिल किया गया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार यूपी, पंजाब, गुजरात के चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है। बुधवार की शाम को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता और पीएम मोदी के नेतृत्व में की गई। राष्ट्रीय गान से शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सबसे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने मंत्री पद की शपथ ली। नारायण राणे 6 बार विधायक भी रह चुके हैं। नारायण राणे महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद हैं।
उसके बाद असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंत्री पद की शपथ ली। पिछले साल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी को पहली बार राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बीजेपी के भूपेंद्र यादव ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने पिछले बिहार चुनाव में भी राज्य में एनडीए सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी। रामचंद्र प्रसाद सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की, तो वहीं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी केंद्रीय मंत्री बने हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरेन रिजिजू और राजकुमार सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई। हरदीप सिंह पुरी ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। मनसुख मांडविया को भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जी किशन रेड्डी और अनुराग ठाकुर ने भी मंत्रिमंडल पद की शपथ ग्रहण की। पंकज चौधरी ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। अनुप्रिया पटेल और एसपी सिंह बघेल ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में राजीव चंद्रशेखर ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। शोभा करदाजे को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना विक्रम जरदोश ने मंत्रिमंडल पद की शपथ ली। अनुपर्णा देवी, ए नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट ने राज्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। 35 साल के सबसे युवा निशित प्रामाणिक ने भी पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण की। मात्र 35 साल के निशित प्रामाणिक कूच बिहार सीट से लोकसभा सांसद हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीएल वर्मा, अजय कुमार, देबू सिंह चौहान और भगवंत खुबा को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई। एनसीपी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले कपिल पाटिल को राज्य मंत्री बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा से सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, तो वहीं डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारती प्रवीण पवार और विश्वेश्वर टुड्डू को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल के बनगांव से सांसद शांतनु ठाकुर को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। राज्य मंत्री बनने वालों की सूची में नया नाम डॉक्टर एल मुरुगन को भी जोड़ा गया है। मुरुगन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। पुरुषोत्तम रूपाला को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तो वहीं प्रतिमा भौमिक, डॉक्टर महेंद्र भाई और जॉन बारला को भी राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री पहले नंबर पर आते हैं। ये कैबिनेट के सदस्य मंत्रिमंडल का वो हिस्सा होते हैं जिन पर मंत्रालय का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी होती है। दूसरे नंबर पर स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री आते हैं। इन्हें जूनियर मंत्री भी कहा जाता है। हालांकि ये कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं राज्य मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। उन्हें आमतौर पर उसी मंत्रालय में एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाती है। मोदी सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद पीएम मोदी ने इन सभी मंत्रियों के साथ ली गई ग्रुप फोटो को अपने ट्विटर पर शेयर की और उन्हें बधाई दी। मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का
श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूं। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूं। आई राजीव चंद्रशेखर डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। आई शोभा करण लहजे डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। आई हरदीप सिंह पुरी डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister.
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम